हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आज के इस वीडियो में मैं MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बताने वाली हूँ और मैं ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की क्लॉक में अचीव कर सकते हैं और ये क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो मल्टी फैक्टर authentication is a layered approach to securing data and applications where a system requires a user to present a combination of two or more credentials to verify a user's identity for login. That means अगर किसी एप्लीकेशन में आप लॉगिन होते हो तो आपको सिंपली यूज़र नेम पासवर्ड आपको डालना होता है और आप लॉगिन हो जाते हो। तो ये क्या है, सिंगल अप्रोच है, सिंगल लेयर्ड अप्रोच। लेकिन अगर आप कहीं पे यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो, फिर आपको OTP डालना होता है, आपके मोबाइल में आप मिलता है और आप डालते हो, फिर आप लॉगिन करते हो। तो ये 2 लेयर्ड अप्रोच हो गया, 2FA। ओके, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहाँ ये मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने 2FA 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने बताया है। तो यहाँ पे मैं क्या बताने वाली हूँ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो अगर आप 2 से अधिक लेयर आप ऐड करते हो तो वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाता है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि कोई भी MFA जो भी आप डालते हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है और MFA क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में सिर्फ 2 ही लेयर्स होंगे, लेकिन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में 2 से अधिक लेयर होंगे, तो वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाएंगे। प्रोसेस वही है, क्रेडेंशियल ऐड करना। कितने लेयर्स में आप क्रेडेंशियल यूज़र से लेते हो। पहला आपने यूज़र नेम पासवर्ड लिया, फिर आप OTP आपने लिया, फिर आप कुछ और पासवर्ड आप अपडेट करवा रहे हो। तो ये जो स्टेप्स हैं वो कितने स्टेप्स आप ऐड कर रहे हो। अगर हम 2 स्टेप्स ऐड करते हैं, सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड और कॉन्फ़िग OTP लेते हैं, तो ये 2 लेयर्स में हो गया, तो ये 2FA हो गया। लेकिन अगर हम 2 से अधिक लेयर्स ऐड करते हैं तो वो MFA हो गया। होप आपको समझ में आ गया होगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब हम इसे की क्लॉक में कैसे अचीव कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, एक तो 2 तरह से हम अचीव कर सकते हैं, 2 ऑडियंस के लिए। एक जो आपका एग्जिस्टिंग है, अगर आप किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। और एक है जो हम हर एक बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐड करना चाहते हैं हर एक यूज़र के लिए, जो न्यू ऐड हो रहा है या जो पहले से एग्जिस्टिंग है सभी के लिए, तो वो हम कैसे करेंगे। दोनों प्रोसेस हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में, दोनों आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जिस्टिंग किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए हम कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र पे क्लिक करेंगे और इस यूज़र को मैं एडिट कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले हम ये देखेंगे कि अभी अगर हम लॉगिन करते हैं तो इसमें क्या ऑप्शन आता है। अभी कुछ भी इसमें ऐड नहीं है, अभी हम सिंपली यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे। दैट मीन्स सिंगल लेयर अप्रोच। ओके, तो TEST टेस्ट 2 यूज़र नेम मैंने डाला, पासवर्ड DST ये लॉगिन हो गया। इसमें सिर्फ मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाला और मैं लॉगिन हो गई। अब यहाँ पे मैं साइन आउट करूँगी और यहाँ पे हम मल्टीपल कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, रिक्वायर्ड यूज़र एक्शंस में मैं ऐड करूँगी कॉन्फ़िगर OTP। तो ये हमारा, अगर मैं ये करके छोड़ देती हूँ और सेव कर देती हूँ तो 2 फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 लेयर ऐड किया। एक जो हमारा डिफ़ॉल्ट है यूज़र नेम पासवर्ड, दूसरा मैंने ऐड किया कॉन्फ़िगर OTP। तो मुझे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड करना है, तो इसके लिए मुझे मल्टीपल एक्शंस ऐड करने होंगे। तो मैंने एक ऐड किया, दूसरा मुझे कोई भी मैं ऐड कर सकती हूँ, जैसे अपडेट पासवर्ड। ओके, मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। ये सेव हो गया। अब यहाँ पे मैं देखूँगी, यहाँ पे जब मैं जाते हैं रिफ्रेश TEST 2 ये आ गया।
अब यहाँ पे हमारे पास OTP ऑप्शन आ गया है, तो हमें बार कोड स्कैन करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में दोनों में से कोई भी ऐप फ्री OTP और गूगल ऑथेंटिकेटर, इसमें से कोई भी आप इंस्टॉल कर लें। मेरे मोबाइल में पहले से गूगल ऑथेंटिकेटर है, तो मैंने इसको ओपन कर दिया। जब आप इसे ओपन करोगे तो नीचे बॉटम में आपको प्लस साइन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको दिखेगा स्कैन ए QR कोड। तो बार कोड रीड करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। मैंने क्लिक कर लिया, मेरा स्कैन हो गया है और मुझे OTP मिल गई है। तो यहाँ पे मैं डिवाइस का नेम डालूँगी। डिवाइस हमारा है मोबाइल, तो मैंने मोबाइल डाल दिया। अब यहाँ पे आपको OTP डालना है 927757 ओके, सबमिट। ये हो गया। आपने क्या किया, 2 लेयर आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको तीसरा है, तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड अपडेट करना होगा। ये देखिए हो गया हमारा लॉगिन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, फिर हमने OTP डाला, उसके बाद हमने पासवर्ड अपडेट किया, तब जाके हम लॉगिन हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अब ये तो हो गया एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए, ओके। अब अगर मुझे न्यू यूज़र के लिए करना है तो वो हम कहाँ से सेटिंग करेंगे, उसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन में जाना होगा और यहाँ पे आप देखोगे रिक्वायर्ड एक्शंस, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना होगा। एक कर दिया हमने। यूज़र नेम पासवर्ड हमारा डिफ़ॉल्ट है, जो यहाँ भी शो नहीं होता है वो हमारा शो नहीं होता, वो हमारा डिफ़ॉल्ट है। अब यहाँ से हम क्या क्या ऐड करना, डिफ़ॉल्ट सेटिंग किसी यूज़र के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक मैंने ऐड कर दिया कॉन्फ़िगर OTP, दूसरा हमने ऐड कर दिया अपडेट पासवर्ड। ये अपडेट हो गई, सेव हो गई। अब हम कोई भी न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे, वो सभी यूज़र जो एग्जिस्टिंग है या जो हमारा न्यू जो भी हम ऐड करेंगे वो सब में ये शो होगा। मतलब हमारा 3 स्टेप्स उसे कंप्लीट करना होगा लॉगिन के लिए। 3 लेयर्ड अप्रोच हमें कंप्लीट करना होगा, तब जाके हम लॉगिन होंगे। तो देखते हैं हमारा न्यू यूज़र के लिए ये वर्क कर रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे हम जाएंगे यूज़र्स में और हम यूज़र क्रिएट करेंगे टेस्ट 3। हम यहाँ पे क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे टेस्ट सेट होगा, ठीक है। अब देखिए जो हमने यूज़र क्रिएट किया है ना, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें ऐड होगी रिक्वायर्ड ऑप्शन में। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है, हमें ऐड नहीं करना पड़ा। अब जो भी यूज़र हम क्रिएट करेंगे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्शंस ऐड रहेंगे। तो अब जब हम इसके प्रोफाइल में लॉगिन होंगे तो हमें ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और हमें बार कोड करना होगा। स्कैन हो गया। फोर 6 1 सॉरी ये रिफ़्रेश हो जाती है। अगर आप थोड़ा भी लेट करोगे तो आपके OTP रिफ़्रेश हो जाएंगे। 305202। अब मैं सबमिट कर रही हूँ। ये हो गया। अब हमें पासवर्ड चेंज करना होगा, तो मैं कर देती हूँ ये देखो ये हमारा लॉगिन हो गया। आपने देखा कि कैसे मैंने
सेट किया। अगर हमें ग्लोबली सेट करना है एग्जिस्टिंग यूज़र और न्यू यूज़र दोनों के लिए, तो हम कहाँ से करेंगे? हम इस ऑप्शन से करेंगे, ऑथेंटिकेट ऑप्शन से। और अगर हमें स्पेसिफिक यूज़र के लिए करना होगा तो हम यूज़र में आके स्पेसिफिक यूज़र के एडिट करके हम कर सकते हैं। होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे ऐड करते हैं।